अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले आपकी कमाई तय नहीं करती, बल्कि पैसे के बारे में आपकी सोच तय करती है, तो शायद आपको यकीन ना हो। क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि जितना ज्यादा कमाओगे, उतने ज्यादा सफल बनोगे। लेकिन अगर यही पूरी सच्चाई होती तो दुनिया में कभी कोई अमीर इंसान दिवालिया नहीं होता और कोई साधारण कमाई करने वाला आर्थिक रूप से आजाद नहीं बन पाता। सच ये है कि पैसा सिर्फ जेब में नहीं, सबसे पहले दिमाग में बनता है। आपकी हर छोटी आदत, हर फैसला और हर प्रतिक्रिया धीरे धीरे आपकी आर्थिक जिंदगी की कहानी लिखती है। यही कारण है कि एक जैसे मौके मिलने के बावजूद दो लोगों की मंजिल बिल्कुल अलग होती है। इस वीडियो में हम ऐसे विचारों को समझेंगे जो सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि पैसे को समझने के बारे में है। क्योंकि जिस दिन आपकी सोच बदल जाती है, उसी दिन आपके फैसले बदलने लगते हैं। और जब फैसले बदलते हैं तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल जाती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आप पैसे के बारे में जो सबसे बड़ा सच जानने वाले हैं, वही आने वाले वर्षों में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। अध्याय 1। पैसा गणित नहीं, व्यवहार का खेल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, तो शायद आपका जवाब होगा अच्छी नौकरी, बड़ा बिजनेस या फिर ज्यादा कमाई। पहली नजर में यह जवाब बिल्कुल सही लगता है। लेकिन अगर यही पूरी सच्चाई होती तो दुनिया में कभी कोई अमीर व्यक्ति दिवालिया नहीं होता और कोई साधारण कमाई करने वाला आर्थिक रूप से आजाद नहीं बन पाता। हकीकत यह है कि पैसा कमाना एक कौशल हो सकता है, लेकिन उसे संभालना एक व्यवहार है। और अक्सर व्यवहार कौशल से ज्यादा ताकतवर साबित होता है। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपने कभी कोई ऐसी चीज खरीदी है जिसकी वास्तव में आपको जरूरत नहीं थी? शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ऑफर में थी, या इसलिए क्योंकि किसी और के पास भी वही चीज थी। उस पल आपका फैसला तर्क से नहीं, भावना से लिया गया था। यही बात पैसों के साथ बार बार होती है। हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले दिमाग से लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि उनमें से ज्यादातर फैसले हमारी भावनाएं लेती हैं। यही वजह है कि एक ही जैसी कमाई करने वाले दो लोगों का भविष्य बिल्कुल अलग हो सकता है। एक व्यक्ति हर बढ़ती आय के साथ अपनी जिंदगी को महंगा बनाता जाता है। दूसरा अपनी आय बढ़ने के बाद भी अपने फैसलों को नहीं बदलता। वह जानता है कि आज का संयम कल की आजादी बन सकता है। बाहर से दोनों की जिंदगी एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन समय धीरे धीरे दोनों के बीच वह अंतर पैदा कर देता है, जिसे बाद में लोग किस्मत का नाम दे देते हैं। सच तो यह है कि किस्मत शुरुआत बदल सकती है, लेकिन आदतें मंजिल तय करती हैं। अगर हर महीने आपकी कमाई बढ़ रही है, लेकिन आपके खर्च उससे भी तेज बढ़ रहे हैं, तो आपकी आय चाहे जितनी हो, आपको हमेशा कमी महसूस होगी। दूसरी तरफ अगर आपकी कमाई धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन आपका धैर्य उससे भी तेज बढ़ रहा है, तो समय आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। यहीं एक सवाल पैदा होता है। अगर पैसा व्यवहार का खेल है, तो फिर दुनिया में इतने लोग अमीर दिखने की कोशिश क्यों करते हैं? लोग अपनी असली संपत्ति बनाने से ज्यादा अपनी दिखने वाली संपत्ति पर ध्यान क्यों देते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमें बचपन से यह सिखाया गया कि सफलता वही है जो लोगों को दिखाई दे। लेकिन जो दिखाई देता है वह अक्सर पूरी कहानी नहीं होता। और यही हमें इस यात्रा के अगले पड़ाव तक ले जाता है, क्योंकि असली दौलत हमेशा शांत होती है, जबकि दिखावा हमेशा शोर करता है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि अमीर दिखने और सचमुच अमीर होने के बीच का अंतर आपकी पूरी आर्थिक सोच को कैसे बदल सकता है। अध्याय 2। अमीर दिखना और अमीर होना दोनों अलग बातें हैं। मान लीजिए आपके सामने दो लोग खड़े हैं। पहले व्यक्ति के पास एक चमचमाती लग्जरी कार है, महंगी घड़ी है, हर महीने नई जगह घूमने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल साधारण कपड़े पहनता है, सामान्य कार चलाता है और शायद सोशल मीडिया पर महीनों तक कुछ पोस्ट भी नहीं करता। अगर आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए इन दोनों में से किसी एक को अमीर चुनना हो, तो शायद ज्यादातर लोग पहले व्यक्ति की तरफ इशारा करेंगे।
लेकिन असली सवाल यह है, क्या जो दिखाई देता है वही सच होता है? हम अक्सर सफलता को उन चीजों से मापते हैं जो हमारी आंखों के सामने होती हैं। लेकिन दौलत की सबसे बड़ी खासियत यही है कि उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाई ही नहीं देता। बैंक खाते का बैलेंस दिखाई नहीं देता, निवेश दिखाई नहीं देते, वर्षों का धैर्य दिखाई नहीं देता, और सबसे बढ़कर वह मानसिक शांति दिखाई नहीं देती, जो ये भरोसा देती है कि अगर कल नौकरी चली जाए तब भी जिंदगी नहीं रुकेगी। यहीं ज्यादातर लोग एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जो धीरे धीरे उनकी पूरी आर्थिक जिंदगी को प्रभावित करती है। वे हर बढ़ती कमाई के साथ अपना जीवन स्तर बढ़ा लेते हैं। नई सैलरी आई तो नया फोन, प्रमोशन मिला तो बड़ी कार, बोनस मिला तो महंगी छुट्टी। बाहर से यह सब सफलता जैसा लगता है, लेकिन अगर हर बढ़ती आय के साथ बढ़ते खर्च भी बंध जाए तो इंसान कमाई का मालिक नहीं, अपनी जीवन शैली का कैदी बन जाता है। इसके उलट कुछ लोग होते हैं जो अपनी कमाई से पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं। वे जानते हैं कि हर वह रुपया जो आज बिना सोचे समझे खर्च किया जा रहा है, वही रुपया भविष्य में एक अवसर भी बन सकता था। इसलिए वे दिखावे से ज्यादा आजादी को चुनते हैं। शायद दुनिया उन्हें साधारण समझे, लेकिन समय उन्हें असाधारण बना देता है। एक बात हमेशा याद रखिए, लोग आपकी नई कार को कुछ मिनट देखेंगे, आपकी नई घड़ी की तारीफ कुछ दिन करेंगे, लेकिन आपकी ईएमआई भरने कोई नहीं आएगा। दुनिया आपके फैसलों की चमक देखती है, उनकी कीमत नहीं। इसलिए अगर आपकी जिंदगी का हर बड़ा फैसला सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए लिया जा रहा है, तो धीरे धीरे आप अपनी ही आर्थिक स्वतंत्रता से दूर होते जाएंगे। यहीं से एक और गहरा सवाल पैदा होता है। अगर दिखावा कभी खत्म नहीं होता, अगर दुनिया में हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा अमीर, ज्यादा सफल और ज्यादा शानदार जीवन जीने वाला होगा, तो आखिर इंसान संतुष्ट कब होगा? क्या दौलत की कोई सीमा होती है, या ये दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती? यही सवाल हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे कठिन सबक भी है। अध्याय 3, कितना काफी है। दुनिया का शायद सबसे मुश्किल सवाल यह नहीं है कि आप कितना कमा सकते हैं। सबसे मुश्किल सवाल यह है कि आपके लिए कितना काफी है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी किसी मंजिल की तरफ नहीं, बल्कि तुलना की तरफ दौड़ते हैं। पहली नौकरी मिलती है तो लगता है बस सैलरी थोड़ी और बढ़ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। सैलरी बढ़ती है तो नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। अब बड़ा घर चाहिए, फिर बेहतर कार, फिर महंगी घड़ी, फिर ऐसा जीवन जिसे देखकर लोग कहें, वाह क्या जिंदगी है। समस्या यह नहीं है कि सपने बड़े हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हमारी खुशियां हमारी कमाई से नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी से तय होने लगती है। जिस दिन आपने अपनी तुलना किसी और से शुरू कर दी, उसी दिन आपने अपनी संतुष्टि का नियंत्रण भी किसी और को दे दिया। सोचिए, अगर आपके पास आज वह सब कुछ आ जाए जिसके लिए आप 5 साल पहले मेहनत कर रहे थे, तो क्या आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि इंसानी दिमाग की एक आदत है, वह बहुत जल्दी नई परिस्थितियों का आदी हो जाता है। जो चीज कभी सपना थी, कुछ समय बाद वह सामान्य लगने लगती है, और फिर मन एक नए सपने की तलाश शुरू कर देता है। यही कारण है कि कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी चैन से नहीं सो पाते, जबकि कुछ लोग सीमित साधनों में भी सुकून की नींद सोते हैं। फर्क पैसों का नहीं, काफी की परिभाषा का होता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपको बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। सपने देखिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन हर कीमत पर नहीं। अगर ज्यादा पाने की चाह में आप अपनी शांति, अपने रिश्ते और अपनी ईमानदारी खो देते हैं, तो हो सकता है आपने पैसा तो कमा लिया हो, लेकिन जिंदगी हार गए हो। सच्ची आर्थिक सफलता सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती, वह इस बात से मापी जाती है कि क्या आपके पास अपने फैसले खुद लेने की आजादी है। क्या आप सिर्फ पैसे के डर से वह काम कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं, या आपके पास इतना भरोसा और तैयारी है कि आप अपनी शर्तों पर जीवन जी सकें। याद रखिए, दौलत का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि आपको विकल्प देना है। विकल्प कि आप कहां काम करें, किसके साथ काम करें, कितना काम करें,
और किस तरह की जिंदगी जी। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग एक और बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि सफलता का मतलब हमेशा तेजी से आगे बढ़ना है। लेकिन कई बार सबसे बड़ी सफलता रुककर इंतजार करने में होती है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अक्सर तेजी नहीं, समय होता है। और अगले अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे छोटे छोटे फैसले जब समय का साथ पा लेते हैं तो ऐसी ताकत बन जाते हैं जो साधारण लोगों को भी असाधारण परिणाम दे सकती है। वहीं से शुरू होता है असली खेल, जहां पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। अध्याय 4, समय। वह ताकत जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली निवेशक कौन है, तो शायद आपके दिमाग में किसी बड़े उद्योगपति या मशहूर निवेशक का नाम आए। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे ताकतवर निवेशक कोई इंसान नहीं, समय है। समय के पास एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी छोटी शुरुआत को असाधारण परिणाम में बदल सकती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग इस शक्ति को तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। जिंदगी में हम अक्सर बड़े मौकों का इंतजार करते हैं। हमें लगता है कि जब ज्यादा कमाई होगी तब बचत करेंगे, जब सही समय आएगा तब निवेश करेंगे, जब जिम्मेदारियां कम होंगी तब भविष्य के बारे में सोचेंगे। लेकिन सच यह है कि सही समय कभी अचानक नहीं आता। सही समय वही होता है जब आप शुरुआत करने का फैसला लेते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा पौधा लगाया जाता है। पहले दिन उसमें कोई खास बदलाव दिखाई नहीं देता, पहले महीने भी नहीं, शायद पहले साल भी नहीं। लेकिन अगर कोई धैर्य रखे, उसकी देखभाल करता रहे, तो वही छोटा सा पौधा एक दिन विशाल पेड़ बन जाता है। कोई ये नहीं कहता कि पेड़ एक ही दिन में बड़ा हो गया। उसकी ताकत हर दिन के छोटे छोटे बदलावों में छिपी होती है। पैसों की दुनिया भी बिल्कुल ऐसी ही है। छोटी सी बचत, सही आदत और लगातार धैर्य शुरुआत में बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन समय के साथ यही छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ा अंतर पैदा करती हैं। समस्या यह है कि हमारा दिमाग तुरंत परिणाम देखना चाहता है। अगर 2 महीने में बदलाव न दिखे तो हम रास्ता बदल देते हैं। अगर एक साल में बड़ा फायदा न मिले तो हम धैर्य खो देते हैं। लेकिन जो लोग समय पर भरोसा करना सीख लेते हैं, वे समझ जाते हैं कि सबसे बड़ी दौलत एक दिन में नहीं बनती, वह हर दिन ले गए सही फैसलों का जमा हुआ परिणाम होती है। यही कारण है कि आर्थिक सफलता अक्सर तेज दौड़ने वालों को नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने वालों को मिलती है। दुनिया तेजी से अमीर बनने के तरीकों की बातें करती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जल्दी अमीर बनने की चाह ने जितने लोगों को आगे बढ़ाया है, उससे कहीं ज्यादा लोगों को पीछे भी धकेला है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आपकी प्रगति बहुत धीमी है, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या बीज बोने के अगले दिन पेड़ उगता है? नहीं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि जमीन के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव अक्सर वहीं होते हैं जहां हमारी नजर नहीं पहुंचती। पैसों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप सही आदतों को बार बार दोहराते हैं तो शुरुआत में परिणाम दिखाई नहीं देते, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वही छोटे कदम आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। और यहीं से एक और महत्वपूर्ण सच सामने आता है। पैसा सिर्फ आपको चीजें खरीदने की ताकत नहीं देता। अगर सही तरीके से संभाला जाए तो वह आपको एक ऐसी चीज देता है जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। यही वह विचार है जिसके बारे में हम अगले और अंतिम अध्याय में बात करेंगे, क्योंकि शायद पैसा कमाने का असली उद्देश्य कभी अमीर दिखना नहीं था, बल्कि आजाद होना था। अध्याय 5, पैसे का असली उद्देश्य, आजादी। अगर कोई आपसे पूछे कि आप ज्यादा पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, तो शायद आपके जवाब अलग अलग होंगे। कोई कहेगा अच्छा घर चाहिए, कोई कहेगा परिवार को बेहतर जिंदगी देनी है, कोई कहेगा सपने पूरे करने हैं। लेकिन अगर इन सभी जवाबों की गहराई में जाए तो अंत में हर रास्ता एक ही जगह जाकर रुकता है, आजादी। आजादी अपने फैसले खुद लेने की। आजादी सिर्फ पैसों के लिए किसी ऐसे काम में फंसे ना रहने की जिससे आपका मन बहुत पहले ही भर चुका हो। आजादी अपने परिवार के साथ समय बिताने की। आजादी किसी मुश्किल समय में डर के बजाय भरोसे के साथ खड़े रहने की।
यही पैसे की सबसे बड़ी ताकत है। पैसा सिर्फ चीजें नहीं खरीदता, वो आपको विकल्प देता है। और जिसके पास विकल्प होते हैं उसके पास एक ऐसी ताकत होती है जिसे किसी कीमत पर नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन इस आजादी तक पहुंचने का रास्ता कभी भी दिखावे से होकर नहीं गुजरता। वह अनुशासन से गुजरता है, धैर्य से गुजरता है, और उन फैसलों से गुजरता है जिन्हें अक्सर कोई देखता भी नहीं। याद रखिए, लोग आपकी सफलता का सिर्फ वह हिस्सा देखते हैं जो दुनिया के सामने होता है, लेकिन आपकी असली सफलता उन फैसलों में छिपी होती है जो आपने तब लिए जब आपको देखने वाला कोई नहीं था। जब आपने बिना जरूरत खर्च करने के बजाय बचत की, जब आपने जल्दी अमीर बनने के लालच के बजाय लंबे समय का रास्ता चुना, जब आपने तुलना करने के बजाय अपनी जिंदगी पर ध्यान दिया। यही छोटे छोटे फैसले समय के साथ मिलकर एक ऐसी कहानी लिखते हैं जिसे लोग बाद में किस्मत कहते हैं। लेकिन वह किस्मत नहीं होती, वह वर्षों तक निभाया गया अनुशासन होता है। और शायद यही इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सीख है। पैसा आपकी पहचान नहीं है, पैसा आपकी कीमत भी नहीं है। पैसा सिर्फ एक साधन है। अगर आप इसे समझदारी से इस्तेमाल करते हैं तो यही साधन आपको वह जीवन दे सकता है जहां फैसले डर से नहीं बल्कि विश्वास से ले जाते हैं। तो अगली बार जब आपके सामने पैसे से जुड़ा कोई फैसला आए, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या यह फैसला मुझे आज थोड़ा खुश करेगा या भविष्य में थोड़ा ज्यादा आजाद बनाएगा? क्योंकि अक्सर यही एक सवाल आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। और शायद यही इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सीख है। पैसा कभी आपकी पहचान नहीं होता, वह सिर्फ एक साधन होता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस साधन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आपने पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज समझा तो शायद वह हमेशा कम पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उसे अपनी आजादी, अपने भविष्य और अपने सपनों का माध्यम बना लिया, तो वही पैसा आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप इस वीडियो को देखकर आगे बढ़ सकते हैं या फिर आज सीखी गई सिर्फ एक बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। क्योंकि जिंदगी कभी एक ही दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक सही फैसला सही समय पर लिया जाए तो वह आने वाले कई सालों को बदल सकता है। अगर आज की इस यात्रा ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, अगर इस वीडियो ने आपके पैसे को देखने का नजरिया थोड़ा सा भी बदला है, तो इस सफर को सिर्फ अपने तक मत रखिए। हो सकता है आपकी तरह कोई और भी हो जिसे आज इन बातों की सबसे ज्यादा जरूरत हो। और अगर आप ऐसी ही किताबों से निकले जीवन बदल देने वाले विचार आसान भाषा में गहराई के साथ और ऐसी कहानियों के जरिए समझना चाहते हैं जो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी सोच बदल दें, तो सोच वाला हिंदी के साथ जुड़े रहिए। क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते, हम ऐसी सोच बनाते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैं आपसे फिर मिलूंगा, एक नई किताब, एक नए विचार और एक नए नजरिए के साथ। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए, क्योंकि बदलाव हमेशा सोच से शुरू होता है।